नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि देखिए, मुझे नहीं पता कि वे कौन भाई या कौन बहन हैं जो देखिए वीडियो देखने से पहले ही वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो मैं आज उन सभी देखिए जो भी वे भाई हैं या बहन हैं उनको दिल से सलूट करता हूँ कि देखिए हमें बहुत खुशी होती है इस तरह का वीडियो का प्रदर्शन देख के। ना ही तो हमारे उनसे कोई पैसे बनते हैं और सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है जो हमारी वीडियो पे लाइक आते हैं, और जो खास तौर से ऐसे भाई हैं कि वीडियो देखने से पहले वीडियो खोलते ही वे वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए अब देखते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा कि मानसून आखिर क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों ये रुका हुआ है। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा पहले मौसमी सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। फिलहाल क्या क्या मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि एक सर्कुलेशन पंजाब के आसपास के भागों पर है, यानी कि इसे सर्कुलेशन कह लीजिए या पश्चिमी विक्षोभ भी वैसे आ रहा है, लेकिन ये भी कमजोर है, कोई खास ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है। अब जो हवाएं हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई और यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ से, झारखंड से होती हुई, और ये यहाँ पर इस तरह से वापसी घूम रही है सर्कुलेशन के चारों ओर। और यहाँ से गुजरात के भागों पर भी मध्य प्रदेश, यानी कि ज्यादातर जो राज्य है उन पर इस समय पश्चिमी हवाओं ने कब्जा कर रखा है। अब जो मानसून है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर गुजरात के भागों पर 10 जून से जहां का तहां ही रुका हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ा है। और इधर 31 मई से बिहार के किशनगंज के आसपास के भागों पर मानसून जहां का तहां ही रुका हुआ है, यानी कि यहाँ पर तो काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन 10 जून से यहाँ पर भी मानसून ने आगे बढ़ोतरी नहीं की है। क्योंकि दोस्तों देखिए, मानसून को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ वेदर सिस्टम चाहिए। अब जितने भी वेदर सिस्टम ये बने हुए हैं, ये सारे जो है मानसून के विपरीत ही है एक किस्म से देखें, क्योंकि जो हवाएं हैं वे उत्तर पश्चिमी कई भागों पर चल रही हैं, ज्यादातर राज्यों पर चल रही हैं, जिसकी वजह से मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल जो संभावनाएं हैं वो ये हैं कि आज भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ भागों पर तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां हो सकती है देर शाम के समय। और बात यहां पर हम करने वाले हैं 16 जून की। तो देखिए 16 जून में भी ये जो हवाएं हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर काफी तेज चल रही हैं, दिन में भी और रात को भी। ये इन सर्कुलेशन के बदौलत ही यहाँ पर हवाएं जो है तेज चल रही है, लेकिन इनमें कुछ मॉइस्चर जो ऐड हो रहा है वो अरब सागर से आकर हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ थोड़ा सा पश्चिम विक्षोभ का भी असर है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बन रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और बादल बन रहे हैं, और एक दो भागों पर वेदर एक्टिविटी भी, जैसा कि आपने देखा कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान कुछ भागों पर हुई भी है, राजस्थान के भागों पर भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी, और दिल्ली के भी कुछ भागों पर भी छुटपुट मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो इसी तरह की संभावना यहाँ पर आने वाली 16 जून में भी कुछ भागों पर बन सकती है। और यहां पर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर, राजस्थान के भागों पर जो तापमान है वे काफी बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से प्रचंड गर्मी यहां पर देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भागों पर मौसम विभाग ने यहां पर रेड अलर्ट भी कर रखा है गर्मी की वजह से, जबकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान अभी तक बचे हुए हैं। पंजाब और हरियाणा पर हालांकि ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर भी अभी जारी है, लेकिन रेड अलर्ट इन पर अभी जारी नहीं हुआ है पंजाब और हरियाणा के भागों पर। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भागों पर रेड अलर्ट है, और यहाँ पर अभी रेड अलर्ट चलने की संभावनाएं भी जो है वो हमें नजर आ रही है कि अभी जो आसार हैं वे यहाँ पर अभी रहेंगे रेड अलर्ट होने के। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये माफ़ कीजिएगा, ये देखिए 16 जून की है, और ये जो रिपोर्ट है ये 15 जून की है। और 15 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं
उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड पर रेड अलर्ट जारी है और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि गर्मी की वजह से, बढ़ते हुए तापमानों की वजह से। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज का जो तापमान है वो 47-47.5 डिग्री के आसपास जो है उत्तर प्रदेश के का जो है प्रयागराज जिले का वो रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से जो गर्मी है वो काफी प्रचंड रूप यहाँ पर धारण किए हुए है। और 16 जून में भी उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट रहेगा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। 17 जून में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट रहेगा, लेकिन बिहार के भागों से रेड अलर्ट समाप्त हो चुका होगा। और 18 जून से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर रेड अलर्ट रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी हट जाएगा, सिर्फ ऑरेंज अलर्ट रह जाएगा। और पूर्वी मध्य प्रदेश पर जो है वो ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और यहाँ पर 19 जून से जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के भागों पर ही जो हमें संभावनाएं नजर आ रही है वो ऑरेंज अलर्ट की आ रही है। हालांकि तब तक 19 जून तक यहाँ से भी ऑरेंज अलर्ट हट चुका होगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर कोई किसी भी प्रकार का अलर्ट नहीं है। और संभावना यह है कि इन भागों पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती हैं। और बात यहाँ पर अगर हम करें अब मानसून की, तो मानसून आखिर क्या कारण है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मैंने मौसमी सिस्टम आपको बताए, जो कि एक राजस्थान के भागों पर है, उत्तरी राजस्थान के भागों पर, एक पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर बना हुआ है। तो जो इधर से हवाएं आ रही हैं वे लगातार मानसून का रास्ता रोके हुए है। दोस्तों, मानसून को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मौसमी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ऐसे मानसून आगे नहीं बढ़ता है। आप 2023 में देख लीजिए, 22 का रिकॉर्ड भी देख लीजिए, 21 का रिकॉर्ड, यानी कि कुछ ना कुछ वेदर सिस्टम इसको चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए, जिनमें लगातार मौसमी सिस्टमों में बनने में देरी हो रही है। अब उन्हीं देरी की वजह से मानसून भी जहां का तहां ही रुका हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पहला तूफान आया था उसकी वजह से जो ये हम बोल सकते हैं कि मानसून था, ये काफी तेजी के साथ इस सिरे से आगे जो है काफी तेजी के साथ बढ़ा था और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी आगे बढ़ा। लेकिन जब से और अब तक बंगाल की खाड़ी पर कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं बना है जो इस रुके हुए मानसून को आगे बढ़ाने में इसकी मदद करे, इन हवाओं को आगे जो है पहुंचाए। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर एक सर्कुलेशन बना था, उस सर्कुलेशन की बदौलत ही यहाँ पर जो मानसून ये आगे बढ़ा, महाराष्ट्र के भागों पर बढ़ा, गुजरात के भागों पर बढ़ा। अब वो भी दोस्तों यहाँ से समाप्त होकर आगे की तरफ यानी कि बढ़ चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर भी अब जो है यानी कि वो मौसमी सिस्टम नहीं है जो जिसकी वजह से आगे बढ़ता, तो वो मौसमी सिस्टम भी यहाँ से समाप्त हो चुका है, यानी कि यहाँ पर वो पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पर भी मानसून जहाँ का तहाँ ही 10 जून से रुका हुआ है। अब बात आती है आगे बढ़ने की कि ये आगे कब बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जो संभावनाएं हैं वो ये है कि मानसून दोनों तरफ से जो है वो आगे बढ़ेगा, यानी कि यहां से भी दक्षिणी भागों से भी माफ कीजिएगा पश्चिमी भागों से भी मानसून आगे बढ़ेगा और पूर्वी भागों से भी आगे बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा अभी समय लगेगा। यानी कि दोस्तों 20 और 21 जून के आसपास यहां से आगे मानसून बढ़ेगा और यहां से पूर्वी राज्यों पर हालांकि कुछ पहले ही 18 या 19 जून के आसपास यहां से आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं हैं। और फिर दोस्तों लगभग हम बोल सकते हैं कि 24-25 जून तक जो मानसून है वो मध्य प्रदेश से और इस तरह पंजाब, हरियाणा के भागों पर, राजस्थान के भी कुछ भागों पर पहुंच सकता है। उसकी बात हम आगे के वेदर रिपोर्टों में करेंगे कि किस तरह से जो मानसून है वो आगे बढ़ सकता है। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे 16 जून की, और 16 जून से 25-26 जून तक भी देखेंगे किस तरह से जो मौसम है वो रहने वाला है और किस तरह से मानसून की प्रोग्रेस होने वाली है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है और उसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है, ज्यादा संभावनाएं जो है वो यहाँ पर नहीं है। वैसे तो देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर, खासतौर से पश्चिमी भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ और गर्म बना रहेगा। लेकिन होगा क्या कि यहाँ से कुछ बादल, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, यहाँ से कुछ बादल जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण यानी कि मॉइस्चर भी राजस्थान के भागों पर आ रहा है, क्योंकि हवाएं जो है वे इस तरह से राजस्थान के भागों से अंदर की तरफ पहुंच रही है। तो हो सकता है कि शाम के समय
देर रात्रि में राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलें और हो एक आध इलाकों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो जाए। और वो संभावनाएं दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होगी तो वो देर शाम या रात्रि के समय होगी। सुबह से जो सूरज निकलेगा वो काफी तेज रहेगा, यानी कि वो पूरी प्रचंड गर्मी यहाँ पर उस समय तक हो चुकी होगी, यानी कि शाम तक जो ये मौसम की प्रक्रिया होगी ये लगभग देर शाम या रात्रि के समय जो है होने की संभावनाएं जो है बन सकती हैं। ये भी इनकी भी मतलब दोस्तों संभावना ही है, पक्का ये नहीं है कि यहाँ से आंधी आए या तेज हवाएं चले या यहाँ पर मेघ गर्जना हो। ये इस तरह की सिर्फ संभावनाएं हैं क्योंकि मॉइस्चर जो है वो लगातार यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो सिस्टम है वो यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत मौसम में फेरबदलाव कर सकता है और दिन में पूरी तरह से मौसम यहाँ पर साफ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बिहार के भागों पर यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ इलाकों पर बादल दिखेंगे और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना बारिश होने के आसार है। जबकि पटना, गया और औरंगाबाद से जो है यहाँ पर जो हम भागलपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। जो थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां होंगी उत्तरी बिहार के भागों पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी ये बादल पहुंचेंगे। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, देखने को मिल सकती है। अन्य उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। और राजस्थान का देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि पश्चिमी राजस्थान पर लगभग मौसम साफ रहेगा और देर शाम के समय इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान के भाग हैं, बूंदी, कोटा, बारा के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना बन सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश के भागों से कुछ मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा। और मध्य प्रदेश के भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, सागर के आसपास, नरसिंह के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना बन सकती है और खरगोन, हरदा, बैतूल के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना इन भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के भी कई भागों पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, तो महाराष्ट्र के कई भागों पर जैसे कि अकोला, वाशिम से चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर और नांदेड़, परभनी के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार है। और मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पर भी रायपुर से नीचे नीचे के भागों पर, बालोद, बाजार, कवथर के भी कुछ भागों के साथ साथ और दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी और तेलंगाना पर हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के आसपास के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, झारखंड पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। उड़ीसा पर भी दक्षिणी से पश्चिमी भागों की तरफ कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर आने वाली 16 जून में। और आगे की रिपोर्टों पर भी देखें जो हम नजर डालते हैं तो 17 जून में पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आएगा, तो पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती है, थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, एक दो भागों पर मेघ गर्जना हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है, पश्चिमी भागों पर थोड़े बहुत राजस्थान के बादल दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश पर बारिश बढ़ेगी, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश तेज होगी। छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों की तरफ बारिश आगे बढ़ेगी और यहाँ से बिहार के साथ साथ यानी कि बिहार के भागों पर बारिश बढ़ेगी। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश बढ़ने के आसार है। दक्षिणी राज्यों पर लगातार बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। 18 जून की अगर बात करें, इसमें पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई भागों पर तेज हवाएं, मेघ गर्जना बारिश होने के आसार हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल जो है वे देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ इसमें हम बोल सकते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। 19 जून में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खास तौर से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर यहाँ पर कई भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। राजस्थान के भी कुछ उत्तरी भागों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने के कुछ भागों पर आसार नजर आ रहे हैं। 20 जून में जो ये पश्चिमी विक्षोभ होगा ये और अंदर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से पंजाब के कई भागों पर तेज बारिश होगी। उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली
के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं और उत्तर प्रदेश के में तराई वाले भागों से बारिश की गतिविधियां कुछ नीचे की तरफ पहुंचने वाली है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर बारिश होगी, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान पर लगभग मौसम साफ जो है वो देखने को मिलेगा। बात यहाँ पर दोस्तों करें हम 21 जून की, तो 21 जून में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मौसम में फेरबदलाव हुआ रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर तेज बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक सिस्टम जो है वो डेवलप होने वाला है। 22 जून की अगर बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना के कई भागों पर बारिश होगी और मानसून उस समय तक इस तरह से आगे जो है वो बढ़ चुका होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर एक बार फिर से भीषण बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक सर्कुलेशन जो है वो बन चुका होगा या फिर ये डेवलप होकर सर्कुलेशन लो प्रेशर सिस्टम एरिया के जो है वो बन चुका होगा। और इसके अलावा दोस्तों बात यहाँ पर करें 23 जून की, तो 23 जून में भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर भागों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र के भागों पर भी अच्छी खासी तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के भी भागों पर बारिश होने के आसार हैं। 24 जून में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं, हालांकि तटवर्ती भागों पर भारी बारिश होगी और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहेगा भारत के राज्यों का, यानी कि देखिए इस गर्मी से छुटकारा जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।